अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी प्लानर्स के लिए, जो कपल्स प्रेगनेंसी के बारे में प्लान कर रहे हैं। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ प्लान, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि मेरा आप लोगों को ये मैसेज है कि कोई भी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के आम मामलात में किसी भी काम के लिए प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, तो इसी तरह से हमल की भी तैयारी होनी चाहिए, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तैयारी के लिए आपको सबसे पहले फ़ौरन काउंसलर की ज़रूरत होती है। आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे आप डिस्कस कीजिए कि आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें। तो इस सिलसिले में कुछ आपके बेसिक टेस्ट होंगे। आप में खून की कमी तो नहीं है? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आप शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी दवाई तो इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हमल में आपके गायनेकोलॉजिस्ट को उसकी डोज़ को चेंज करना पड़े या उसका सॉल्ट चेंज करना पड़े? ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमल की जब आपने सोच लिया तो आपने उसकी काउंसलिंग लेनी है प्रॉपर तरीके से, और फॉलिक एसिड की टैबलेट को आप इमीडिएटली फ़ौरन शुरू कर लीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि हमल जब आपने सोचा तो हमल की तैयारी में 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू करें, और हमल के पहले 3 महीने में आपको ये फॉलिक एसिड लेना है। पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड लेने से आप बच्चे की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बच्चे की ज़हनी नशो-नुमा अच्छी होती है, और अगर ये छोटी-सी एक टैबलेट ना ली जाए, तो बच्चे की कमर में फोड़ा हो सकता है, ज़हनी मजबूरी हो सकती है। फॉलिक एसिड की छोटी-सी एक टैबलेट बहुत ही मैजिक रोल प्ले करती है, इसलिए फॉलिक एसिड लेना है ज़रूरी। इसके बाद अगर आप प्लान कर रहे थे और आपकी पीरियड्स की डेट मिस हो गई है, तो आपको सबसे पहले घर में अपना यूरिन फॉर प्रेगनेंसी का टेस्ट करना है, जो बआसानी मार्केट से यूरिन फॉर प्रेगनेंसी की स्ट्रिप्स मिल जाती हैं और आप अपने घर पर कर सकती हैं। अगर आप उसमें आराम महसूस नहीं कर रही या आपको उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है टेस्ट के लिए, तो हमल की तारीख आपकी जो आई है पीरियड्स की गुज़र गई है, दिन ऊपर हो गए हैं, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, और आपको लग रहा है कि ये मुझे टेस्ट कराना चाहिए, तो आप बीटा एचसीजी ब्लड का टेस्ट लैब से ज़रूर करा लें। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, इससे आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपको हमल है या नहीं है। हमल के इब्तदाई दिन ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आपने अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात और फॉलिक एसिड को कंटिन्यू रखना होता है। तो इसको आपने पोस्टपोन नहीं करना, इसमें ताख़ीर नहीं करनी, फ़ौरन टेस्ट करना है। और टेस्ट आपका अगर पॉज़िटिव आ जाता है और या बीटा एचसीजी पे आपकी जो ब्लड की रेंज आ रही है वो हमल में आ रही है, फ़ौरन आपने एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट ही आपकी आने वाली जो 40 हफ्ते की एक सफ़र का अमल शुरू हो रहा है, उसमें आपकी मदद कर सकता है। आपके हमल के 9 महीने को आपके लिए आरामदेह और आपके बच्चे के लिए बेहतरीन कर सकता है। एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये बता सकता है कि हमल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट पॉज़िटिव किरदार अदा करता है। तो आपने रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स करने हैं और गायनेकोलॉजिस्ट का सिलेक्शन करना है। जब आप पहले 3 महीने में गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना एंटीनेटल विजिट कराते हैं और आपकी बुकिंग हो जाती है, तो आपको जैसे-जैसे विजिट का शेड्यूल दिया जाता है, आपने विजिट करना है। पहले 3 महीने में उल्टी मतली की कैफ़ियत ज़्यादा बढ़ जाती है हॉर्मोन्स की वजह से। तो आपको जो भी दवाई डॉक्टर साहब ने दी है आपकी उल्टी मतली की, उसको उनकी हिदायत के मुताबिक लीजिए, फॉलिक एसिड लीजिए। पहले 3 महीने में कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट लीजिए, अपने खाने में फल, सब्ज़ी, गंदम की रोटी, चावल, इन सब को शामिल कीजिए। आपको थोड़ा-थोड़ा बार-बार खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ताकि आपका मैदा बहुत ज़्यादा भर ना जाए, और इसे खाली भी नहीं रखना। इसे हम कहते हैं शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स आप लें। ये आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको अगर हमल से पहले किसी भी तरह की कोई बीमारी थी, मसलन दमा
या थायराइड या ब्लड प्रेशर या शुगर, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ौरन बताइए कि आप इसके लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो कौन-सी दवाई थी। क्योंकि ये बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हमल में हम या तो उनकी डोज़ को एडजस्ट करते हैं या फिर उनका सॉल्ट बदल देते हैं। तो इसलिए अगर आप बताएँगे नहीं, तो वो दवाइयाँ आपके हमल को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। आपने अपनी 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी है। अपने इर्द-गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज़ को सोने के दौरान बंद रखिए, क्योंकि इसका आपके बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है और रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो आपको मुकम्मल तारीकी होनी चाहिए ताकि आप पुरसुकून नींद ले सकें। इसके साथ-साथ आपको हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। 30 से 40 मिनट की सुबह-शाम की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। मुकम्मल जैसे ही हमल का पता चला और बिस्तर पर आ जाए, ये बिस्तर का आराम या मुकम्मल बेड रेस्ट हर मरीज़ के लिए नहीं होता। अगर किसी को कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या ब्लीडिंग है या प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उनके लिए होता है। बाकी सबको हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप अपना एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें। अपनी छुट्टियाँ आप बचा कर रखें, बच्चे की पैदाइश के साथ आप उनको अवेल करें ताकि बच्चे के साथ अपना टाइम गुज़ार सकें। और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। मुकम्मल आराम आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको हमल के तीसरे हिस्से में जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होते हैं, तो आप जितनी ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखेंगे, अपनी डाइट का ख़्याल रखेंगे, आयरन और कैल्शियम को रेगुलर लेंगे, उतनी ही आपकी सेहत बेहतर होगी। आप खून की कमी का शिकार नहीं होंगे और आप बआसानी नॉर्मल डिलीवरी के अमल से गुज़र सकेंगे। तो ये वो तमाम हिदायत थी कि जो आप ज़रूर इन चीज़ का ख़्याल रखें, इन चीज़ों पर अमल करें। अगर आप इनका ख़्याल नहीं रख सकते, तो फिर आप हमल में नुकसान उठा सकते हैं, अल्लाह ना करे। आप अपना और अपने बच्चे का बहुत ख़्याल रखिए, हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। फ़ी अमान अल्लाह।